नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। जम्मू कश्मीर का जर्रा जर्रा बयां कर रही है जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में लबीब फिरोज ने गाड़ा कामयाबी का परचम। और कश्मीरी विल्लो बैट सन्नत को फरोग, बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ रही मांग। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां तामीर और तरक्की की एक नई बयार बह रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह देना रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जहां कभी दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, आज वहां अमनो अमान का माहौल कायम हो चुका है, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने लाखों की तादाद में सयाह यहां आ रहे हैं। पेश है इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर पुराने जम्मू कश्मीर की है। जमीन पर जन्नत का दर्जा पाने वाले कश्मीर की ये तस्वीर 5 अगस्त 2019 से पहले की है, जब यहाँ आर्टिकल 370 और 35A कायम था। उस वक्त सियासी रहनुमा अपने जाती फायदे के लिए हुर्रियत लीडरान के साथ मिलकर कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल से खेला करते थे। किताबों की जगह बच्चों के हाथों में पत्थर होते थे। लेकिन अब यहाँ की फिजा में अमन और सुकून की बयार बह रही है। इसकी तस्दीक गुज़िश्ता दिनों वजीर दाखिला अमित शाह ने भी करते हुए कहा कि टेररिस्ट हॉटस्पॉट कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर अब टूरिस्ट हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है। दो 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे हैं, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं। और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की की राह पर गामजन है। बड़े बड़े तालीमी इदारे, जिनमें स्कूल और कॉलेजेस दोनों हैं, उनका कयाम हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। यहाँ के नौजवान हर शोबे में जम्मू कश्मीर का नाम बुलंद कर रहे हैं। यहाँ के तिजारती शोबे से जुड़े लोगों का कारोबार भी काफी फल फूल रहा है। अब शहरी इलाकों से लेकर दूर देही इलाकों की भी तेजी से तरक्की हो रही है। 30 साल के बाद घाटी में थिएटर चालू हुए हैं, रात्रि शो चालू हुआ है, और 32 साल के बाद ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकला है। अमरनाथ की यात्रा हो या मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रिकों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहाँ के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर की शान मानी जाने वाली डल झील सैलानियों की चहल पहल से गुलजार है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाह ही नहीं, बल्कि बैरूनी ममालिक से भी बड़ी तादाद में लोग इस डल लेक की दिलकश खूबसूरती को देखने और इससे लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। डल झील की पुरसुकून लहरों पर शिकारी की सवारी करना और यहाँ के हाउस बोट में ठहरने का तजुर्बा कुछ अलग ही होता है। सयाहों की आमद में इजाफे से यहाँ के मकामी लोग बेहद खुश हैं। वो मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
देखिए, अगर हम बात पोस्ट आर्टिकल एब्रोगेशन की करें तो चेंजेस ऑन द ग्राउंड देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले जो सिचुएशन कश्मीर वैली में थी, वैली की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही नेगेटिव थी, जहां पे जो यूथ पॉपुलेशन है, हम मैक्सिमम उसकी बात करेंगे, यूथ पॉपुलेशन काफ़ी परेशान था। हफ्ते में 3-4 दिन थे जो हमें मिलते थे पढ़ाई करने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए या अपना ऑफिस खोलने के लिए, अपना काम खोलने के लिए। लेकिन थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट की एब्रोगेशन के बाद जो सिचुएशन अभी ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं हम, हफ्ते के 7 दिन बच्चे स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑफिस जा पा रहे हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सोसाइटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में सेब की काश्तकारी के मामले में अव्वल मकाम रखता है। यहाँ की जरखेज जमीन और माकूल मौसम सेब की बेहतरीन खेती के लिए अहम माना जाता है। यहाँ का सेब न सिर्फ मुल्क भर में मकबूल है, बल्कि बैरूनी बाजारों में भी इनकी भारी डिमांड है। कश्मीरी सेब अपनी मिठास, साफ और मयार के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूल है। सेब की खेती यहाँ के हजारों काश्तकारों के लिए रोजगार का एक अहम जरिया है और इससे यहाँ की मईशत को भी मजबूती मिलती है। कहते हैं कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती, इसे किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है, बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले लबीब फिरोज ने इस बात को साबित कर दिखाया है। हाल ही में उन्होंने बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 4 कौमी तमगे को अपने नाम किया है। बहरीन में उनकी ये कामयाबी उनके करियर के लिए काफी सुदमंद साबित होना तय है, जो उनके वर्षों की कड़ी मेहनत, कुर्बानी और हौसलों को और मजबूत करता है। लबीब के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत है, उनकी निगाहें और भी बड़ी कामयाबियों पर टिकी है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप कहां से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और एथलीट के रूप में आपने अब तक का सफर कैसे तय किया है? मेरा नाम लबीब है और मैं राजबाग में रहता हूँ। आई एम स्टडिंग इन क्लास 11। मैं बेसिकली एक MMA एथलीट हूँ। मैं अपनी जर्नी 10 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैंने बहुत स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स और रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन भी खेला है और उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और मैं उन्हें वहाँ पे 3rd प्लेस लाई। इस शोबे में आगे बढ़ने में आपका साथ किस किसने दिया? सपोर्ट फैमिली की तरफ से पूरा रहा, खासकर मेरी बहन से, और फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है, खासकर मेरे कोच का सपोर्ट, जो कि अभी तक मेरे साथ फुल सपोर्ट मुझे कर रहे हैं मेरे कोच, और उन्हीं की वजह से जो मैंने इंटरनेशनल मेडल लाया है वो उन्हीं की मदद से है। उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। स्पोर्ट्स की तरफ आपका झुकाव किस तरह हुआ और क्या आप इसे अपने करियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं? 10 साल पहले मैं अपने कोच को मैंने देखा कि वो एक ग्राउंड में ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो तब अपनी मम्मा के साथ मैं उस ग्राउंड में था, मम्मा के साथ घूम रहे थे, तो तब मैंने देखा कि सर बॉक्सिंग को ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये कुछ बॉक्सिंग किकिंग हो रही है, तो मुझे भी वहाँ से इंटरेस्ट हो गया, तो मैंने तब से ज्वाइन किया था और मेरा इंटरेस्ट में बहुत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं आज भी इसमें कंटिन्यू हूँ। 10 साल से मैं अभी भी कंटिन्यू हूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं इसी में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। अब तक के अपने सफ़र के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपने कहाँ कहाँ खेला है? जी, इन 10 सालों में मैंने इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में खेला है, जो कि हमारा यही है JNK में भी लगभग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत खेला है, जम्मू में, दिल्ली में, मुंबई, ऐसे बहुत सारी जगह, पटना, लगभग इंडिया की अच्छी खासी स्टेट्स में मैंने खेला है। और रिसेंटली मैंने जो अपना इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था वो बहरीन में हुआ था और वहीं पर मैंने जो है 3rd प्लेस हासिल की, जहां मैंने साउथ कोरिया को डिफीट किया। मिक्स मार्शल आर्ट किस तरह का खेल है और इसके फायदे क्या है, ये भी बताइए। जी, MMA जो है ये मिक्सड मार्शल आर्ट्स, इसमें बॉक्सिंग, किकिंग, रेसलिंग और जिजित्सु यूज़ होता है, तो इसमें माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और जो है इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्पोर्ट्स है जिसमें बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं,
यहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्ट्स है जिनमें बच्चे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और आने वाले टाइम में उसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप हमारे कश्मीरी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? एमएमए में ज़रूर आना चाहिए बंदों को और एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए कि मिक्सड मार्शल आर्ट्स होता क्या है और बंदा इसमें कैसा फील करता है। तो इसमें जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेगा और अपनी बॉडी और माइंड को भी फिट रखेगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लबीब जी। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कैनो डांसर वेस्ट अफ्रीका में वाक़ एक मुल्क बेनिन के एक सदियों पुराने झील गांव में सालाना त्योहार के दौरान अपने फन का मुजाहरा करते नजर आए, जो इसकी तारीख का जश्न मनाता है। ये गुज़िश्ता महीने हुए नॉटिकल स्पोर्ट्स कल्चर और आर्ट्स के कई फेस्टिवलों में से एक है, जिसमें पूरे खित्ते से सैकड़ों शायकीन ने शिरकत की। जहां कई लोग नूकू झील में बोट पर सवार होकर पहुंचे, जहां गढ़वी वाक़े है, वो इस सरगर्मी से लुत्फानंदोज होने के लिए यकजा हुए। ये रिवायती रक्स गाड़वी के झील गांव के लोगों और इस पानी के दरमियान गहरे ताल्लुक की अक्कासी करता है, जिसे वो घर कहते हैं। अफ्रीका के वेनिस के नाम से मकबूल गढ़वी की तामीर 18वीं सदी में भागे हुए गुलामों की जानिब पानी के ऊपर की गई थी। ईस्टर्न स्पेन के ब्यूनोल में मशहूर ला टोमाटीना फूड फाइट फेस्टिवल के दौरान हजारों लोगों ने एक दूसरे पर टमाटर फेंके। 120 टन पके हुए रसीले टमाटरों से लदे हुए 7 ट्रक शहर के सेंटर से गुजरे, जब सफेद कपड़े पहने हुए लोगों ने एक दूसरे पर टमाटर फेंके। मेसी फूड खाने की फाइट शुरू होने से पहले और रिवायत के मुताबिक दर्जनों लोग एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखे गए, ताकि एक फिसलन भरी खंबे की चोटी पर वाक़े बेशकीमत इबेरियन हैम तक पहुंच सके। अगरचे वार्लेसिया से 39 किलोमीटर के फासले पर वाक़े ब्यूनोल की आबादी कम है, फिर भी दुनिया भर से 22,000 से ज्यादा लोग दुनिया के सबसे मकबूल फूड फाइट में शिरकत करने के लिए इस छोटे शहर में आते हैं। उन्नीस में ट्रिनिडाडियन एक्टिविस्ट क्लाउडिया जोन्स ने नस्ले फसादात के जवाब में लंदन के सेंट पैनक्रास टाउन हॉल में एक कैरोबियाई कार्निवल का एहतमाम किया, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट पार्टियों में से एक नॉटिंग हिल कार्निवल की बुनियाद रखी। कार्निवल के 56वें एडिशन में शहर के तनवू और इसकी कैरोबियन कम्युनिटी को मनाने के लिए मगरबी लंदन की सड़कों पर 10 लाख अफराद की आमद मुतवक्के थी। कार्निवल की जड़ें कैरेबियन से आने वाले लाखों माइग्रेंट से जुड़ी हैं, जिन्हें विंडरश नस्ल के नाम से जाना जाता है, जो 1948 और 1971 के दरमियान जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें।